Dear students, I welcome all of you with new video on YouTube channel. Topic name of voice. As you know, we have read out the basic concept of active voice and passive voice and basic rule and regulation. Dear students, today we are going to learn how to make active voice to passive voice. Let's see. Start. Dear students, आज हम सीखने जा रहे हैं कि किस तरीके से, किस रूल रेगुलेशन के साथ एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या है, किस तरीके से इसको बनाया जाता है, इसके रूल मैंने कल आपको जो हमने वीडियो अपलोड किया था उसके माध्यम से हम उसको पढ़ चुके हैं और आशा है कि वो सारे रूल्स रेगुलेशन आपको लर्न हो गए होंगे, क्योंकि कल हमने सिर्फ इसके रूल एंड रेगुलेशन ही आपको पढ़ाए थे, ताकि आज जो हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे वो आपको आसानी से समझ आ सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक देखेंगे, एक छोटा सा सारणी बनाते हैं हम। यहां मैंने लिख दिया है जैसे टेंस, यहां मैंने लिखा है एक्टिव वॉइस और यहां मैं लिख देता हूं स्टूडेंट्स पैसिव वॉइस। ये सारणी के माध्यम से हम देखेंगे कि कौन सा टेंस होता है, एक्टिव वॉइस में किस फॉर्मेट में क्वेश्चन आता है और उसका किस फॉर्मेट से हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। तो यहां देखिए, हम जैसे मैंने लिखा है यहां प्रेजेंट सिंपल। अच्छा, आज जो हम देखिए स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं फर्स्ट में, जैसे हमने नरेशन में जो सेंटेंस पढ़े थे, सिंपल, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव वगैरह जितने भी सेंटेंस थे, एज इट इज एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय भी सिंपल सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, डबल ऑब्जेक्ट के ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उनको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। तो आज सबसे पहले हम सीख रहे हैं सिंपल सेंटेंस, यानी साधारण जो वाक्य होते हैं उनका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएं। तो यहां देखिए, मैंने सबसे फर्स्ट में लिखा है प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब इसमें क्या होता है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस जो होता है उसका सेंटेंस एक्टिव वॉइस में कैसे आता है। तो यहां आप देखोगे फर्स्ट में आपको मिलेगा सब्जेक्ट, यहां वी फर्स्ट और वर्ब के अंदर एस या ईएस और फिर राइट होता है ऑब्जेक्ट। तो ये देखिए, मैं इसको ऐसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं विद एग्जांपल। प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ये इसका फॉर्मेट है, यानी एक्टिव वॉइस जो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है उसकी एक्टिव वॉइस आपको इस रूप में, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन के रूप में राइट मिलेगा। अब इसको जब आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो फर्स्ट में आप यहां राइट करेंगे ऑब्जेक्ट, यहां सेकंड नंबर पे कल हमने लिखा था हेल्पिंग वर्ब इज एमआर, उसके नेक्स्ट आप राइट करेंगे वी थर्ड, फिर बाय यूज करेंगे और एंड में आप राइट करेंगे सब्जेक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने एक फॉर्मेट लिखा है प्रेजेंट सिंपल टेंस का। पैसिव वॉइस को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिस टेंस में एक्टिव वॉइस होता है उससे जस्ट नेक्स्ट टेंस में हमारा पैसिव वॉइस चेंज हो जाता है। कहने का मतलब जैसे ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसको देखिए हमने इज एमआर यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ये कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका एक फॉर्मेट ये भी होता है कि जिस टेंस में एक्टिव वॉइस होता है उससे नेक्स्ट टेंस में पैसिव वॉइस स्वतः ही चेंज हो जाता है, यानी उस टेंस में हमको पैसिव वॉइस मेकिंग करना होता है। तो जैसे देखिए हमने लिखा है प्रेजेंट सिंपल का। अब इसी तरह
एक मैं और लिख रहा हूं, फिर इसका एग्जांपल लिखेंगे हम। प्रेजेंट सिंपल टेंस प्रेजेंट सिंपल ही रहेगा, लेकिन जो एक्टिव वॉइस होता है जैसे नेगेटिव सेंटेंस में आ जाए, यानी सिंपल है, इसको चाहो तो आप यहां नेगेटिव सेंटेंस के रूप में भी समझ सकते हैं। तो उसका फॉर्मेट देखिए कैसे हो जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आपके पास आता है हेल्पिंग वर्ब डू डज, यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर राइट होता है ऑब्जेक्ट। तो एक इसका ये फॉर्मेट रहेगा आपके पास सिंपल का ही। समझने के इरादे से आप चाहें तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ताकि एक टेबल क्रिएट हो जाएगा और हमको समझने में आसानी रहेगा। तो यहां देखिए, ये हमने लिखा है केवल प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस और प्रेजेंट का ही नेगेटिव सेंटेंस। इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज राइट मिलती है, सॉरी यहां फिर आपको राइट मिलेगा नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एंड में मिलेगा ऑब्जेक्ट। अब अगर इस फॉर्मेट से अपने पास एक्टिव वॉइस रिटर्न होता है तो इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा आप ऐसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, देखिए हमारे पास यही यूज करना है, इज एम आर, यहां उसमें भी नोट है। नोट जो है नो चेंज, यानी जहां एक्टिव वॉइस में नोट लिखा हुआ है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय नोट का जो पैलेस होता है वो नो चेंज रहेगा, वो जहां है यथास्थान राइट होता है। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, और फिर एंड में आप लिखेंगे सब्जेक्ट। तो ये देखिए हमने इसके 2 फॉर्मेट के लिखे हैं, सिंपल का और एक नेगेटिव का। तो यहां हमने लिखा है प्रेजेंट सिंपल, यानी अगर ये टेंस होता है तो इसको आप ऐसे पैसिव वॉइस में हम कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए, आज हम फिलहाल सिंपल का पढ़ रहे हैं। अब फिलहाल जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 2 फॉर्मेट हमने लिखे हैं। अच्छा, इसके बीच में ही मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि कुछ स्टूडेंट को शायद हो सकता है ये कंफ्यूजन आए कि भाई हम ऑब्जेक्ट को पहचाने कैसे, क्योंकि हमने लिखा है फर्स्ट में रूल कल हमने राइट किया था, उसमें हमने फर्स्ट नंबर पे ऑब्जेक्ट राइट किया हुआ है कि फर्स्ट में हम ऑब्जेक्ट राइट करते हैं। यहाँ भी देखिए हमने फॉर्मेट, मैंने डायरेक्ट फॉर्मेट बना दिया है, फर्स्ट में आप ऑब्जेक्ट राइट करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। ये इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब है वो कब यूज करनी है आपको, यदि एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के अंदर एस या ईएस ऐड होता है तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर यूज की जाती है। क्लियर है? डू एंड डज। अब ये भी देखेंगे हम, प्रेजेंट सिंपल का ही फॉर्मेट है, डू डज आता है तब भी आप पैसिव वॉइस में इज एम आर ही यूज करते हैं, यानी नोट जो है यहां भी हेल्पिंग वर्ब के बाद राइट है, इधर भी हेल्पिंग वर्ब के बाद ही राइट होता है। क्लियर है? अब देखेंगे इसका एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए ही, फर्स्ट में हम सिंपल का राइट कर रहे हैं, सिंपल सेंटेंस, ही राइट्स ए लेटर टू हिज फादर डेली। मान लीजिए ये हमने एक सेंटेंस लिखा। स्टूडेंट सेंटेंस यहां से लेके हो सकता है यहां तक इतना लॉन्ग सेंटेंस भी आपको एग्जाम में दिया जा सकता है, बट कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि जो फॉर्मेट है अगर हम फॉर्मेट के अनुसार उसको मेकिंग करते हैं तो बहुत ही आसान होता है एक्टिव से पैसिव वॉइस को बनाना। अब आप देखेंगे, तो मैं बता रहा था आपको कि कुछ स्टूडेंट्स को यह भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे हम ऑब्जेक्ट क्या है। तो देखिए यहां जब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट कैसे पहचान सकते हैं आप कि हमेशा जो वर्ब दी होती है सेंटेंस में उसके तुरंत बाद आपको ऑब्जेक्ट ही राइट मिलेगा, ये ध्यान रखिए। जैसे वर्ब है उसके बाद तुरंत ऑब्जेक्ट मिलता है, या इसको आप वैसे भी समझ सकते हैं कि थर्ड नंबर पे आपको ऑब्जेक्ट राइट मिलता है। और यदि
पहले से ही सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दे रखी है तो आपको 4 नंबर पे ऑब्जेक्ट राइट मिलता है। या क्लियर है? आप ऐसे समझिए कि वर्ब के तुरंत बाद आपको ऑब्जेक्ट राइट मिलता है। ये इसकी एक पहचान होती है। तो आप वर्ब की आइडेंटिटी करें और उसके तुरंत बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको राइट करें। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एग्जांपल है, सिंपल सेंटेंस का है, वर्ब के अंदर एस या ईएस यूज है, फॉर्मेट हमारे पास है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ये क्लियर है, प्रेजेंट सिंपल है, कन्वर्ट किस में करना है, इससे जस्ट नेक्स्ट टेंस में यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो यहां हम देखेंगे वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ए लेटर, ये ध्यान रखना है, ए एन दी सम फ्यू एनी मैनी लिटिल, ये जो वर्ड्स होते हैं ये कभी भी आप सिंगल यूज नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना आपको, क्योंकि ये नाउनेबल शब्द होते हैं, इनके साथ कोई ना कोई नाउन अवश्य दिया हुआ होता है। जैसे ए लेटर, तो ये ए लेटर लिखा हुआ है। तो अब सबसे पहले हमारा रूल के अनुसार हमें ऑब्जेक्ट राइट करना है ए लेटर, ऑब्जेक्ट ए लेटर हमने राइट कर दिया है। अब उसके बाद सेकंड नंबर पे हम बढ़ते हैं कि हमें तुरंत रूल के अनुसार हेल्पिंग वर्ब राइट करना है। कल हमने लिखा था कि टेंस के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। अब आप देखेंगे इज एम आर। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि हम टेंस रीड आउट कर चुके हैं। इज एम आर का यूज कैसे कब किया जाता है ये आप अच्छे से पहचानते हैं। तो आप देखेंगे ए लेटर सिंगुलर है, हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब इज राइट करते हैं। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैंने कल भी बताया था कि हमेशा इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है। आप देखेंगे राइट, राइट की थर्ड फॉर्म हम देखेंगे रिटर्न, ये हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट कर दी। उसके बाद हम देखेंगे एज ए रूल बाई, ये हमको ऐसे यूज करना है, बाई हमने लिखा। एंड में लिखा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब थी। तो यानी 1 2 3 सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, हमें 3 जो शब्द होते हैं वो हमारे पास पहले पता होना चाहिए और जो 5 रूल हमने लिखे हैं वो हमारे सारे इसमें क्रिएट हो जाते हैं। शेष सेंटेंस हमें कोई वास्ता नहीं है, वो जैसा है वो वैसे की वैसे ही रहता है, उसको देखकर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये सेंटेंस आपको कंफ्यूज भी करेगा। अगर आपने ये राइट किया तो समझिए आपका सेंटेंस वहीं पे रॉन्ग है। अब हम देखेंगे ए लेटर इज रिटन बाय ही। अब सब्जेक्ट हमारे पास ही है, इसको हमने देखा था कि सब्जेक्ट को चेंज करके हम राइट करते हैं, तो ही को हम किस में चेंज कर देंगे, हिम में, हिम। अब ये हमारा रूल के अकॉर्डिंग पैसिव वॉइस बन चुका है, क्लियर है। एंड में हमने फॉर्मेट में सब्जेक्ट राइट किया है, कल जो रूल लिखे थे उसमें हमने एंड में सब्जेक्ट राइट कर रखा है, तो इसका मतलब ये हमारा पैसिव वॉइस बन चुका है। अब एंडिंग जो रिमेनिंग जो सेंटेंस है उसको बगैर चेंज किए हुए टू हिज फादर डेली, ये लीजिए, बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा है, केवल माइंड को सेटअप करना है, आपको समझना है कि किस तरीके से क्या राइट करना है। ये जो सेंटेंस होता है ये आपको बिल्कुल एज इट इज जैसे राइट है वैसे के वैसे ही राइट करना होता है। ये सेंटेंस हमने सिंपल का लिखा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए मैंने जैसे नेगेटिव लिखा है यहाँ पर, इसका एक एग्जांपल और लिखते हैं हम। इसी एग्जांपल को जैसे मान लीजिए हम लिखें ही डज नॉट राइट ए लेटर टू हिज फादर डेली। वह अपने पिता को एक पत्र रोजाना लिखता है, वह अपने पिता को एक पत्र रोजाना नहीं लिखता है। एग्जाम्पल वही है, फॉर्मेट वही रखना है हमें। अब इसको भी देखेंगे हम, फॉर्मेट मैंने लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट, सबसे फर्स्ट में हमें ऑब्जेक्ट ही राइट करना है। अब शायद मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं कंफ्यूजन होगा ऑब्जेक्ट को पहचानने में, आप डायरेक्ट पहचान सकते हैं ये हमारा ऑब्जेक्ट है। वापस हम इसको राइट करेंगे, ए लेटर डच, नोट का हमें कोई इफेक्ट नहीं करना है, नोट जहां पे है वो पैसिव वॉइस में भी वही राइट होगा क्योंकि
हेल्पिंग वर्ब के बाद है उसमें भी हेल्पिंग वर्ब के बाद ही राइट करना होता है, और वैसे में हमें थर्ड नंबर पे नोट यूज करना होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब देखेंगे ए लेटर, अगर डू डज आ रहा है तो आपको हेल्पिंग वर्ब वही यूज करना है। इज, थर्ड नंबर पे नोट है, एज इट इज ऐसे कैसे राइट कर देंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न बाई, वही हिम, ही को, ये निश्चित है। जो सब्जेक्ट है किसको किस में चेंज करके लिखना है वो निश्चित है, ये बार बार चेंज नहीं होंगे, हमें पता है ही को हिम में ही चेंज करके राइट करना है, वो निश्चित रहेगा हिम। उसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस टू हिज फादर डेली, ये देखिए, तो ये हमने सिंपल का राइट किया है, एक्टिव वॉइस था ये इसको हमने पैसिव वॉइस कन्वर्ट किया है, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पैसिव वॉइस, ये हमारा पैसिव वॉइस। ये देखिए बहुत आसान है, सिर्फ एक माइंड लगा के इसको समझने की आवश्यकता है। इतना भी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा माइंड पे प्रेशर डालें कि बहुत ज्यादा प्रेशराइज होकर इसको समझें, बिल्कुल इजी वे में नॉर्मल माइंड को सेटअप करना है, और ये एक्टिव से पैसिव वॉइस का जो टॉपिक है वो आपका बिल्कुल क्लियर है। ये देखिए, अब नेक्स्ट बढ़ने से पहले इसका आप ऐसा कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इसको हमने डियर स्टूडेंट्स राइट किया है, यह भी प्रेजेंट सिंपल का था। अब हम आगे देखते हैं कि जो पास्ट जो टेंस होता है उसका भी सिंपल ही हम यहां पर समझेंगे फर्स्ट में, यानी इसी को हम कर देते हैं, यहां मैं राइट कर देता हूं पास्ट सिंपल, और ये पास्ट सिंपल नेगेटिव, वही एज इट इज है, यहाँ हम फिर से वही राइट कर देते हैं। हमें ऐसा ही टेबल बनाना है, इसको भी चाहे तो हम ऐसे टेबल बना सकते हैं। फर्स्ट में हम देखेंगे पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल यानी इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए मैंने बताया आपको कि जिस टेंस में एक्टिव वॉइस होता है, पैसिव वॉइस जस्ट उसी टेंस में, उससे नेक्स्ट टेंस में पैसिव वॉइस कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां देखेंगे हम पास्ट सिंपल, यहां आप देखोगे सबसे पहले आपको सब्जेक्ट राइट होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और यहां पर ऑब्जेक्ट। अगर पास्ट सिंपल टेंस में एक्टिव वॉइस आता है तो ये बिल्कुल ये भी सिंपल सा होता है, यहां आपको सबसे पहले सब्जेक्ट राइट मिलेगा, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब ये इसका फॉर्मेट है। एक्टिव वॉइस को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, कल भी मैंने बताया था ये क्वेश्चन होता है, और जो पैसिव वॉइस होता है ये हमारा आंसर होता है। क्लियर है? अब इसका फॉर्मेट हम बनाते हैं, यहां हम वापस वही लिख देंगे ऑब्जेक्ट, इसमें मेन है हेल्पिंग वर्ब, कि हेल्पिंग वर्ब हमें पता होना चाहिए, वॉज वर्ब, वही वर्ब की थर्ड फॉर्म, वही बाई यूज करना है, और एंड में वही आपको सब्जेक्ट राइट करना है। नेक्स्ट अगर नेगेटिव होता है तो यहां आप देखेंगे सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब डिड, यहां आपको नोट राइट मिलेगा, यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट मिलेगी, और यहां वापस ऑब्जेक्ट राइट मिलेगा। यानी प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब डू डज राइट होता है, और पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड यूज होता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में, तो देखिए कैसे कन्वर्ट कर देंगे हम इसको। वापस वही हमें सबसे फर्स्ट में ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है वॉच, वर्क,
नोट यथास्थान जहां है एज इट इज, वही वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। तो ये देखिए, ये हमने इसका फॉर्मेट क्लियर किया है। क्लियर है? तो ये देखिए, ये हमने पास्ट सिंपल, इसमें सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट मिलता है। अब इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। देखिए, ऑब्जेक्ट जहां पहले भी राइट था वही राइट है। अब हमारा सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हुआ है। यहां हमने जैसे यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज या वर का यूज करें। वर्ब की थर्ड फॉर्म निश्चित है, बाय क्लियर है, सब्जेक्ट क्लियर है। ऐसे ही नोट जहां है वहीं नोट राइट हो जाता है। अब इसको हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखिए, राम प्लेड फुटबॉल yesterday with my brother। ये देखिए, ये हमने एग्जांपल लिखा है, राम प्लेड फुटबॉल यस्टरडे विद माय ब्रदर। क्लियर है? अब हम देखेंगे पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करोगे आप, तो यहां देखिए, फर्स्ट में हमें क्या राइट करना है, वही ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट आप देखेंगे, सब्जेक्ट वर्ब, और वर्ब के तुरंत बाद, यानी ये वर्ब है और वर्ब के तुरंत बाद ही हमें क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट। तो अब हमारा ऑब्जेक्ट है जैसे फुटबॉल। अब आप इसको राइट करेंगे हम फुटबॉल, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। क्लियर है? जैसे सेकंड फॉर्म हमें एक्टिव वॉइस में शो होती है, पैसिव वॉइस में हम समझ जाएंगे कि हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज और वर का यूज करना है। अब आप यहां लिखेंगे वॉच, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म भी होती है और यही वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होती है, प्लेट। अब रिमेनिंग जो सेंटेंस रहेगा अभी नहीं, बाय, और अब देखेंगे राम। राम जो है नेम है, कल हमने लिखा था कि जो नेम है वो नो चेंज होता है, यानी नेम का नेम ही राइट करना हमको, बाकी जो प्रोनाउन होते हैं उनको हम चेंज करके लिख सकते हैं। अब रिमेनिंग सेंटेंस देखेंगे हम, यस्टरडे विद माय ब्रदर। ये देखिए, हमने देखा, इससे पहले भी हमने सिंपल का एग्जांपल हल किए, तो आपने क्या देखा, जो मेन मोटिव है, जो बेस है, वो क्या है, वो यहां पर है। यानी हेल्पिंग वर्ब का जो बेस है वो क्लियर है। बस आपको ये लर्न करना है, इसमें ऑब्जेक्ट, फर्स्ट में ऑब्जेक्ट ही राइट करना होता है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लियर है, बाय हमें यूज करना है, सब्जेक्ट को चेंज करके राइट करना है। तो इसमें बिल्कुल एकदम आसान है एक्टिव से पैसिव वॉइस को बनाना। इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे नेगेटिव का। तो इसी एग्जांपल को जैसे मान लीजिए हम कन्वर्ट करें, राम डिड नॉट प्ले। अब देखिए यहां जैसे ही डिड हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर दी हमने, प्ले, यहां हम राइट करेंगे फुटबॉल यस्टरडे विद माय ब्रदर। तो ये देखिए, सेंटेंस कितना ही लॉन्ग क्यों ना जाए, जो अब हम देखेंगे विद्यार्थियों, जैसे ये एग्जांपल हमने राइट किया, सिंपल काम कर चुके हैं, ये नेगेटिव का है, एज इट इज ये हमारा ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट में हम वापस वही पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करेंगे, तो यहां फर्स्ट में हम लिखेंगे फुटबॉल। इसमें जो मेन है, मैंने आपको बताया, हेल्पिंग वर्ब का है डिड, वॉज, वर।
तो अब वापस हम देखेंगे फुटबॉल सिंगुलर है तो यहाँ वॉच, और जो नोट है जहां एक्टिव वॉइस में राइट होता है नोट, पैसिव वॉइस में भी नोट, नो चेंज रहता है, यथा स्थान हमें राइट करना होता है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखा है, यहाँ भी हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद इसको राइट कर दिया है। वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट करनी है हमें, प्लेट, बाई, नेम नो चेंज, राम। अब देखेंगे हम रिमेनिंग सेंटेंस एज इट इज राइट करना है, यस्टरडे विद माय ब्रदर। ये देखिए बहुत सिंपल है बनाना। ये हमने देखिए पास्ट का। अभी जो हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट नेगेटिव का मैंने एग्जांपल दिया आपको, उसको सोल्व आउट किया हमने, उसको समझाया है। अब उसके बाद हमने ये चार्ट देखिए, हम ये जो टेबल है हम एक साथ भी लर्न कर सकते हैं, इसको एक साथ भी राइट कर सकते हैं, बट समझने के इरादे से मैं आपको सिर्फ एक एक ही टेबल राइट करके मैं आपको समझा रहा हूं। क्लियर है? ताकि आपको समझने में कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। प्रेजेंट सिंपल का हमने किया, ये हमने पास्ट सिंपल और पास्ट नेगेटिव का किया है। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आगे फिर हम एक सिंपल का और करते हैं ताकि आज हमारा जो सिंपल का कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। यहां मैं इसी को अब नेक्स्ट हम जो सिंपल है वो हमारे पास बचता है फ्यूचर सिंपल। अब फ्यूचर जो सिंपल है देखिए उसको हम कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। ये देखिए मैं वापस से हम राइट कर लेंगे इसको। अब हम यहां राइट करते हैं जैसे फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनेट, उसको हम ऐसे भी आप समझ सकते हैं। अब फ्यूचर इंडेफिनेट या फ्यूचर सिंपल में एक्टिव वॉइस आता है तो देखिए उसका फॉर्मेट क्या रहता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आपको वहां ये राइट करेगा विल और सेल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपको राइट करेगा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं यहां इसका जो पैसिव वॉइस का फॉर्मेट हो जाएगा वो ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, विल बी एंड शैल बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट। ये देखिए ये इसका फॉर्मेट रहता है। रिमेनिंग जो सेंटेंस है एज इट इज हमें राइट करना होता है जैसा कि वो एक्टिव वॉइस में राइट होता है। तो ये देखिए हमने राइट किया फ्यूचर सिंपल का। इसको हम विद एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए आई सेल वॉश माई क्लॉथ्स आगे नेक्स्ट चाहे तो मैं आगे नेक्स्ट भी लिख देता हूं। जैसे मान लीजिए विद माई ब्रदर, सिस्टर, मदर, कुछ भी हम राइट कर सकते हैं। एज इट इज समझने के लिए एग्जांपल है। ये हमारा एक्टिव वॉइस है, यानी एक्टिव वॉइस, इसको हम शॉर्ट में एबी भी लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे सब्जेक्ट आई है, हेल्पिंग वर्ब, इसमें अब पहले से ही आपको हेल्पिंग वर्ब राइट मिलेगी, सेल, वर्ब, माई क्लोथ विद माई ब्रदर। अब हम देखेंगे इसमें कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट क्या है।
यह आपको समझना है। वर्ब, मैंने बताया आपको कि वर्ब के तुरंत बाद ही आपको ऑब्जेक्ट राइट मिलता है, माई क्लोथ्स। ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। पहले डियर स्टूडेंट मैंने बताया हुआ है, माई जो है पजेसिव फॉर्म होती है, प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म होती है, और जो सेकंड फॉर्म होती है वो कभी भी सिंगल यूज नहीं होती है, यानी उसके साथ नाउनेबल पॉइंट दिया होता है, नाउनेबल शब्द अवश्य दिया होता है, जैसे माई क्लॉथ्स। तो अब हमारा देखेंगे हम जो पैसिव वॉइस में इसको हम कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे फर्स्ट में हम लिखेंगे यहां माई क्लॉथ्स। आई के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया था सेल। वैसे आजकल एक नियम हो चुका है, हम चाहे फ्यूचर इंडेफिनेट में प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ विल हम यूज कर सकते हैं। तो हम यहां देखेंगे माई क्लोथ्स विल। अब हमने देखा है इसके साथ हमें बी ऐड करना है, क्योंकि फ्यूचर सिंपल टेंस है, उसी टेंस के आगामी टेंस में यानी नेक्स्ट टेंस में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो फ्यूचर इंडेफिनेट के नेक्स्ट टेंस क्या आता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस। और फ्यूचर कंटिन्यूअस हमने देखा है कि विल बी, उसके साथ बी ऐड हो जाता है हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो माई क्लोथ्स विल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट करेंगे, वॉश्ड बाय आई। अब आई जो सब्जेक्ट है इसको हम चेंज करेंगे, तो हम पहले ही कल के वीडियो हम पढ़ चुके हैं, मी रिमेनिंग जो सेंटेंस है विद माई ब्रदर, ये जो सेंटेंस हमारा देखिए इसको हम कहते हैं रिमेनिंग सेंटेंस, यानी अतिरिक्त से जो सेंटेंस उसके बाद, यानी हमारे रूल एंड रेगुलेशन के बाद का जो सेंटेंस होता है उसको हमें एज इट इज राइट करना होता है। उसमें हमें कोई किसी प्रकार से छेड़खानी नहीं करनी है, न उसमें कुछ चेंज करना है। तो ये देखिए, ये हमने फ्यूचर सिंपल का पढ़ा है, फ्यूचर सिंपल का, पास्ट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल। आज हमने 3 सेंटेंस को पढ़ा है, यानी 3 टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सीखा है। और आशा है कि ये शायद आपको बहुत ही आसानी से समझ आया होगा। फिर भी हम एक एग्जांपल और लिखते हैं, जैसे यू डिड नॉट लर्न योर लेसन्स। यू डिड नॉट लर्न योर लेसन्स। अब आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। आप तुरंत समझ जाएंगे पास्ट सिंपल टेंस है भैया, क्लियर है। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे ऑब्जेक्ट राइट करना है योर। मैंने आपको बताया था कि प्रोनाउन की जो सेकंड फॉर्म होती है वो पजेसिव फॉर्म होती है, वो कभी भी सिंगल यूज नहीं होती है। अब हम यहां राइट करेंगे आप योर लेसन्स। एक को इंडिकेट करता है सिंगुलर, वॉच एक से ज्यादा इंडिकेट होता है तो वर। योर लेसन्स वर नॉट लर्न्ड बाय। अब यू जो है, यू को हम यू में ही चेंज रखते हैं। योर लेसन्स वर नॉट लर्न्ड बाय यू। तो ये देखिए लर्न्ड, इसमें हम टीबी यूज कर सकते हैं, और हम चाहे तो इसमें ईडी ऐड करके भी इसका थर्ड फॉर्म हमें बना सकते हैं। लर्न्ड भी सही है, और अगर आप इसमें ईडी ऐड करते हैं तो वो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म बिल्कुल सही माना जाता है। तो ये देखिए, अब आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक एग्जांपल हम और करते हैं। जैसे मान लीजिए सिंपल हम लिखते हैं कोई भी एग्जांपल, जैसे we do not make
फूड ऑन संडे। कुक भी लिख सकते हैं, प्रिपेयर भी कर सकते हैं, मेक भी कर सकते हैं हम। अब हम यहाँ देखेंगे वी डू नॉट मेक फूड ऑन संडे। हो सकता है कहीं बाहर घूमने का विचार होता होगा, तो इसलिए कि वे संडे को हम भोजन नहीं बनाते हैं आउट ऑफ स्टेशन। अब यहाँ देखेंगे आप फूड, फूड सिंगुलर है, डू नॉट इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल है, आगामी टेंस में कन्वर्ट करना है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब इज नॉट, जहां है वहीं पे, यहां ये ध्यान रखेंगे आप, नोट नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट राइट है, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हमने भी नोट राइट किया है। मेक थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मेड बाई, वी को हमें पता है किसमें चेंज करना है, अस ऑन संडे। ये देखिए बहुत आसान है और मुझे नहीं लगता है कि अब शायद एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में आपको कोई दिक्कत महसूस होगी। प्रिय विद्यार्थियों, देखिए हमने एक वीडियो आपके लिए अपलोड किया था कल, सिर्फ उसमें हमने क्या पढ़ा था, मैंने आपको सिर्फ उसके रूल रेगुलेशन बताए थे, इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैंने बताया था, ताकि वो लर्न हो सके, उसके बाद पढ़ने में शायद बहुत ज्यादा इजी हो जाता है उसको समझ पाना। और जब आज हम इसको पढ़ रहे हैं तो शायद हो सकता है, जैसे बाई मैंने अस लिखा, तो आज शायद यहाँ आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अगर हम कल वो कंसेप्ट कल ही इसको पूरा करते तो शायद हो सकता है कहीं ना कहीं हमें कंफ्यूजन रहता कि भाई अस क्यों राइट कर रहे हैं, क्या कारण है, वी थर्ड क्यों राइट कर रहे हैं, मेक है, मेड क्यों राइट किया हमने। तो ये देखिए आपका कंसेप्ट हमारा आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में कल इसके आगे के जो सेंटेंस है वो क्लियर करेंगे हम। आज हमने इस वीडियो में प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल, तीन जो टेंस हैं तीनों के सिंपल सिंपल फॉर्मेट हमने यूज किए हैं, उनके एग्जाम्पल लिखे हैं, उसको सोल्व आउट किया है, उसके मेथड लिखे हमने, उसका फॉर्मेट हमने राइट किया है। और आशा है कि ये आज आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे फिर से एक निवेदन करना चाहूंगा कि इससे रिलेटेड टेंस हमने पढ़े थे, नरेस हमने राइट किए हैं, और प्रत्येक टॉपिक के रिलेटेड आपको एक्सरसाइज दी जाती है, बट मेरे पास अभी तक एक भी एक्सरसाइज का वापस आंसर नहीं आया है। तो ऐसा क्यों, ये तो सिर्फ आप ही जानते हैं क्या कारण है इसके पीछे, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि बेहतर से बेहतर आपको एजुकेशन देना, जो भी चीज़ हम आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ाते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए, बिल्कुल सिंपल वे में हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो विद्यार्थियों, कल हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।